अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ोरीन और आप सुन रहे हैं ज़ोरीन हॉरर स्टोरीज। अगर आप रात को अकेले सोते हैं तो ये कहानी सुनने से पहले एक बार अपने कमरे का दरवाजा जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि जो हारिस के साथ हुआ वो शायद आज भी खत्म नहीं हुआ। मेरा नाम हारिस है और जो वाकया मैं आज सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक खौफनाक कहानी नहीं, एक ऐसा अजाब है जिसे मैं आज तक भुला नहीं सका। अगर उस रात मैंने वो दरवाजा ना खोला होता तो शायद आज मेरी जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ होती। ये बात अंदरूने सिंध के एक छोटे से गांव नूरपुर की है। एक खामोश, सुनसान और अजीब सा गांव, जहां रात होते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। गांव के आखिर में एक पुरानी कुएं वाली हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। कहते हैं कई साल पहले वहां एक औरत रहती थी जिसका नाम जुलेखा था। उसका शौहर अचानक गायब हो गया था और कुछ दिन बाद जुलेखा ने उसी हवेली के कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान ले ली थी। लेकिन मरने के बाद भी वो उस जगह से नहीं गई। रात को अक्सर लोग उस कुएं के पास किसी औरत के रोने की आवाज सुनते, कभी किसी के हंसने की आवाज और कभी पानी से किसी के बाहर निकलने की आवाज। लोगों ने उस हवेली के करीब जाना छोड़ दिया था, लेकिन मेरा दोस्त नौमान इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। वो हमेशा हंसते हुए कहता, ये सब लोगों के दिमाग का वहम है। एक रात गांव के चंद लड़कों ने शर्त लगाई कि जो आधी रात के बाद उस हवेली के अंदर जाकर कुएं के पास रखा पुराना लालटेन उठा लाएगा उसे 20,000 रुपए मिलेंगे। सब डर गए, लेकिन नौमान फौरन मान गया। मैंने उसे बहुत रोका, खुदा के लिए मत जा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन वो हंसने लगा। हारिस, तू बहुत डरता है। रात ठीक 12 बजे हम दोनों हवेली के सामने खड़े थे। हवा बिल्कुल खामोश थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि आसपास एक भी कुत्ता नहीं भौंक रहा था, जैसे पूरा इलाका किसी खौफ से खामोश हो। नौमान ने टॉर्च चलाई और अंदर दाखिल हो गया। मैं बाहर ही खड़ा रहा। चंद लम्हे सब ठीक रहा, फिर अचानक हवेली के अंदर से किसी औरत की जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। मेरा दिल धड़क उठा। मैंने नौमान को आवाज दी, नौमान बाहर आ जा। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक एक जोरदार चीख गूंजी, हारिस। मैं खौफ के मारे अंदर भागा। हवेली के अंदर शदीद बदबू थी। दीवारों पर काली नमी जमी हुई थी और हर तरफ अजीब सी सर्दी फैली हुई थी। ऊपर वाली मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज आ रही थी। नौमान जमीन पर बैठा कांप रहा था और उसके सामने एक औरत खड़ी थी। लंबे काले बाल, सफेद चेहरा और आंखें मुकम्मल सियाह। वो आहिस्ता आहिस्ता अपना सर टेढ़ा कर रही थी। चर। उसकी गर्दन से हड्डियों के टूटने जैसी आवाज आ रही थी। फिर उसने आहिस्ता से अपना मुंह खोला और उसकी मुस्कुराहट कानों तक फैल गई। मैं खौफ से चीख पड़ा। अचानक वो औरत गायब हो गई। नौमान जोर जोर से सांस लेने लगा। ये मेरे बाल पकड़ रही थी, उसने कांपती आवाज में कहा। मैंने फौरन उसका हाथ पकड़ा और हम नीचे भागे। लेकिन जैसे ही हम दरवाजे तक पहुंचे, धड़ाम, मरकजी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। नौमान रोने लगा। अचानक कुएं की तरफ से पानी में हलचल की आवाज आने लगी। छप छप छप, जैसे कोई चीज पानी से बाहर निकल रही हो।
मैंने डरते हुए कुएं की तरफ देखा और मेरा जिस्म सुन्न हो गया। एक भीगा हुआ हाथ आहिस्ता आहिस्ता कुएं से बाहर आ रहा था, फिर दूसरा हाथ, फिर आधा चेहरा। वही औरत, लेकिन इस बार उसका चेहरा मुकम्मल सड़ा हुआ था। आंखों से काला पानी बह रहा था और उसके होंठों पर खौफनाक मुस्कुराहट थी। नौमान जोर से चीखा। अचानक वो औरत पलक झपकते ही हमारे सामने आ गई। मैंने महसूस किया किसी बर्फ जैसे ठंडे हाथ ने मेरी गर्दन पकड़ ली है। मेरी सांस बंद होने लगी। फिर अचानक मस्जिद से आजान की आवाज गूंजी और वो औरत खौफनाक चीख मारते हुए पीछे हट गई। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। हम दोनों फौरन वहां से भाग गए। लेकिन असल खौफ उस रात के बाद शुरू हुआ। नोमान बदल चुका था। वो पूरा दिन खामोश रहता, आईने के सामने खड़ा खुद से बातें करता, और हर रात ठीक 3 बजे उसके कमरे से औरत के हंसने की आवाज आती। एक रात मैं उसके घर गया। उसकी अम्मी रोते हुए बोली, हारिस, नौमान के साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। मैं डरते हुए उसके कमरे के पास गया। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। फिर अचानक कमरे के कोने से आवाज आई, हारिस। मैंने टॉर्च चलाई और चीख पड़ा। नौमान दीवार पर उल्टा चिपका हुआ था। हाँ, बिल्कुल छिपकली की तरह। उसकी आंखें मुकम्मल काली हो चुकी थीं और उसके मुंह से किसी औरत की आवाज निकल रही थी, ये अब मेरा है। अचानक पूरे कमरे की लाइटें जलने बुझने लगीं। फिर कमरे के नीचे से पानी बहना शुरू हो गया, काला बदबूदार पानी। मैं खौफ से पीछे हट गया। नोमान अचानक दीवार से नीचे गिरा और रेंगते हुए मेरी तरफ आने लगा। उसकी हड्डियां अजीब अंदाज में मुड़ रही थीं। चर्रर चर्रर। मैं फौरन बाहर भागा। अगले दिन गांव वालों के मशवरे पर हम एक बुजुर्ग आमिल को ले आए। आमिल साहब जैसे ही घर में दाखिल हुए, फौरन रुक गए। उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने आहिस्ता से कहा, ये चीज इंसान नहीं, बहुत पुरानी बला है। नुमान अचानक जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने अपनी गर्दन पूरी तरह पीछे मोड़ ली, इतना कि हड्डियां टूटने की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। आमिल साहब ने फौरन कुरान की आयत पढ़ना शुरू की। अचानक पूरा घर हिलने लगा। खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं और फिर कुएं से किसी औरत की खौफनाक चीख सुनाई दी। आमिल साहब चीखे, इसे फौरन वापस हवेली ले जाओ, वरना ये पूरे गांव को तबाह कर देगी। उसी रात हम नौमान को लेकर दोबारा उस काली हवेली पहुंचे। आसमान पर काले बादल थे। हवा में अजीब बदबू फैली हुई थी। जैसे ही हम कुएं के करीब पहुंचे, नौमान अचानक जमीन से चंद इंच ऊपर उठ गया। उसकी आंखें मुकम्मल सफेद हो चुकी थीं। फिर उसकी मुंह से वही औरत बोली, ये अब कहीं नहीं जाएगा। आमिल साहब जोर जोर से आयत पढ़ने लगे। अचानक कुएं का पानी उबलने लगा और फिर वो औरत आहिस्ता आहिस्ता पानी से बाहर निकली। उसके लंबे गीले बाल जमीन पर घिसट रहे थे और उसकी गर्दन गैर इंसानी अंदाज में टेढ़ी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ जमीन से पानी निकल रहा था। मैं खौफ से कांप रहा था। आमिल साहब ने आखिरी बार जोर से आयत पढ़ी। अचानक नौमान ने एक खौफनाक चीख मारी और उसका जिस्म जोर से जमीन पर गिरा। सब कुछ खामोश हो गया। हवा रुक गई। औरत गायब हो चुकी थी। मैं फौरन नौमान के पास भागा, लेकिन वो मर चुका था। उसकी आंखें खुली हुई थीं
اور چہرے پر خوف جمع ہوا تھا۔ ہم نعمان کو دفنا کر واپس آ گئے، لیکن کہانی وہاں ختم نہیں ہوئی۔ 3 دن بعد رات ٹھیک 3 بجے مجھے اپنے کمرے کے باہر پانی ٹپکنے کی آواز سنائی تھی۔ ٹپ ٹپ ٹپ۔ میں نے دروازہ کھولا۔ باہر کوئی نہیں تھا، لیکن فرش پر گیلے قدموں کے نشان بنے ہوئے تھے جو آہستہ آہستہ میرے کمرے کے اندر آ رہے تھے، اور پھر میرے کان کے بالکل قریب ایک عورت نے سرگوشی کی، اب تیری باری ہے۔